हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे चैनल में फिर से एक बार। और अच्छा लगता है आप लोग तारीफ़ करते हो, पर्सनल मैसेज करके, कॉल पे बताते हो। अभी रिसेंटली लिंक्डइन पे एक काफ़ी सीनियर पर्सन है, उनने मुझे प्रेज़ किया कि वीडियोज़ अच्छी हैं, वो भी देखते हैं। तो काफ़ी थैंकफुल हूँ आप लोगों के भी जब आप लोग देखते हो। एंड लास्ट वीडियो की मैं बात करूँ तो उसमें मैंने बताया था कि एस्थेटिक क्या है, आजकल इतना ट्रेंडिंग में ये वर्ड क्यों है और लोग कैसे इसको क्रिएटिविटी शो करने के लिए कर रहे हैं। तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हो, क्या है, कैसे है, कितना गलत, कितना सही, सब कुछ आप उस वीडियो से समझ सकते हो। मैंने सारे पॉइंट कवर करने की कोशिश की है। आज की वीडियो की मैं बात करूँ, ये है बायस्टैंडर इफ़ेक्ट। ये बायस्टैंडर इफ़ेक्ट होता क्या है? ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी का टर्म है, जिससे कहीं न कहीं हम लोगों ने लाइफ़ में एक्सपीरियंस किया है और रेगुलरली कहीं न कहीं एक्सपीरियंस करते आ रहे हैं टाइम के साथ। ये है एक इमरजेंसी सिचुएशन में, जहाँ पे ढेर सारे लोग होते हैं, वहाँ पे हम हेल्प नहीं कर पाते, चाहकर या ना चाहकर। यहाँ मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ, एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है कि आप वहाँ पे जब बहुत सारे लोग होते हैं और वो सिचुएशन काफ़ी इमरजेंसी होता है, आप वहाँ पे हेल्प नहीं कर पाते हो। हम सबने ऐसा एक मोमेंट फ़ील किया है। होता क्या है, एक चीज़ तो आप समझ गए कि करंट टाइम पे, प्रेज़ेंट में जो कुछ हो रहा है और जितने भी लोग हैं, आप एक सिचुएशन कोई भी अपना याद कर सकते हो, जब ऐसा हुआ हो, तो आप चाह के हेल्प नहीं कर पाते हो। और ये जो एक बिहेवियर है ह्यूमन का, ये एक ऐसा टर्म है कि आपके दिमाग में आता है कोई तो हेल्प करेगा। कोई तो हेल्प करेगा, ये सिर्फ़ आप नहीं सोच रहे होते हो, 4 लोग और यही सोच रहे होते हैं, उस भीड़ में मैक्सिमम लोग यही सोच रहे होते हैं कि समवन विल डू दैट या समवन विल टेक वन स्टेप फॉरवर्ड। ये सोच में हर कोई यही सोचता रह जाता है और आप दैट मोमेंट पे हेल्प नहीं कर पाते हो। होता क्या है, यहाँ पे इंसान का जो दिमाग है, इसमें जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कैपेसिटी होती है, ये डिफ्यूज हो जाता है। जब बायस्टैंडर इफेक्ट आप बात करते हो, तो एक इंडिविजुअल अपना सेंस ऑफ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी खो देता है। वो ये सोचता है इतने लोग हैं, कोई तो ये काम करेगा। एक और एक इंसान की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ अपनी या आपकी एक की नहीं, ये मैक्सिमम टाइम होता है। और ऐसा हर कोई सोच रहा होता है कि कोई तो करेगा, और इस चक्कर में कोई नहीं कर रहा होता है। एक एक स्टोरी सबको याद होगी, मैं याद दिलाना चाहूँगा कि एक गाँव में सब लोगों को एक कुआँ खाली था, समथिंग बारिश नहीं हो रही थी, तो उनमें कहा गया था कि हर कोई इसमें दूध डालेगा, इस कुएँ में 1 जग दूध डालना है। अगली मॉर्निंग जब आए तो वो कुआँ पानी से भरा था। पूछा गया क्यों? तो हर किसी के दिमाग में एक ही बात था कि जब पूरा गाँव उस कुएँ में 1-1 जग दूध डालेगा, तो मैं अगर 1 जग पानी डाल दूँ, तो क्या हो जाएगा? तो ये जो है, यहाँ पे कलेक्टिव इनएक्शन का काफ़ी बढ़िया एग्ज़ाम्पल है। ऐसे सिचुएशन में, कि इमरजेंसी की सिचुएशन है, जहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी सबकी कि आप दूध डालो उस कुएँ में, कोई नहीं परफ़ॉर्म कर पाया। हर किसी की जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो फ़ेल कर गई वहाँ पे, क्योंकि सबने एक ही चीज़ सोचा। कुछ और एग्ज़ाम्पल हो सकते हैं, जैसे कोई पब्लिक डिस्टर्बेंस हो, एक हरासमेंट हो रहा हो या कहीं कुछ चोरी हुआ हो जो आप देख रहे हो, या मैक्सिमम लोग जहाँ रोड किनारे देख रहे होते हैं, वो एक्शन नहीं लेते। ये सोच के कि कोई तो करेगा। सेकंड, कोई मेडिकल इमरजेंसी, रोड एक्सीडेंट हुआ हो, लोगों ने देखा हो, कोई तो इनिशिएट करेगा, या आप गाइडेंस के इंतज़ार करते हो कि कोई शुरू करे तो मैं करूँ, ये भी होता है। तो इस तरह के सिचुएशन है, ये कहीं न कहीं इस इफ़ेक्ट को शो करती हैं। अब अगर मैं बात करूँ कि ऐसा होता क्यों है? कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस इफ़ेक्ट को इंक्रीज़ करते हैं? तो फर्स्ट होता है एम्बिग्यूइटी ऑफ सिचुएशंस। इसमें क्या है, आप कोई चीज़ देखते हो, समझते हो, अगर चलो मैं एग्ज़ाम्पल लूँ इमरजेंसी से, छोटी सी बात मैं करता हूँ, ऑफ़िस के प्रोजेक्ट की बात करता हूँ।
वहाँ जब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बारी आती है और जब चीज़ें अनक्लियर रहती हैं, आप समझ नहीं पाते हो चीज़ों को, तो आप वेट करते हो कि कोई जब आगे बढ़ेगा तो मैं पीछे से आगे बढ़ूँगा या बढ़ूँगी। ये जो है, ये कहीं न कहीं उस सिचुएशन को, अनक्लियर सिचुएशन को शो करता है जहाँ पे आप चाहते तो हो आगे बढ़ना। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हो लेकिन आप इंतज़ार कर रहे हो कोई करेगा तो मैं करूँगा या करूँगी। देन एक होता है प्लूरलिस्टिक इग्नोरेंस। मैंने कुछ पॉइंट्स बना रखे हैं, इस पे काफ़ी रिसर्च किए फिर मैंने पॉइंट बना रखे हैं। इसमें क्या होता है कि हर कोई यही सोच रहा होता है कि कोई तो करे, और अगर कोई नहीं कर रहा है तो शायद कुछ गड़बड़ है इसमें, या सब कुछ सही है इसलिए शायद कोई एक्शन नहीं ले रहा है। कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, अगर कोई नहीं कर रहा है इसका मतलब यहाँ सब कुछ सही है, वो इमरजेंसी नहीं है। और अगर कुछ ऐसा प्रोजेक्ट है तो कोई नहीं कर रहा है, यानी मुझे भी नहीं करना चाहिए। ये चीज़ दिमाग में अपने आप से इंटीग्रेट हो जाती है और आप नहीं करते हो, आप आगे नहीं आते हो। एंड थर्ड होता है, जो सबके साथ है, फियर ऑफ सोशल ब्लंडर, कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा होगा अगर मैंने आगे बढ़ के ये कर लिया, या यहाँ हेल्प कर दिया, या कुछ ऐसा कर दिया, कोई बहुत बड़ी गलती ना हो जाए। और लोग ना अकेले में गलती करने से नहीं डरते हैं, 10 लोग के सामने गलती करने से डरते हैं, बेइज्जती हो जाएगी। ये जो सोशल ब्लंडर का एक दिमाग में सीन आ जाता है कि कहीं कोई गलती ना हो जाए मेरे से, मैं बिना समझे या यहाँ कुछ आगे करना शुरू करूँ तो मेरे से कोई गलती ना हो जाए। तो इस चीज़ को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? ये एक रैंडम सी चीज़ है। ये जो इफ़ेक्ट है बायस्टैंडर इफ़ेक्ट, ये एक रैंडम सी चीज़ है। तो इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो फर्स्ट थिंग जो मैंने शुरू में ही बात की, ये है पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। आपको जो समझ आ रहा है, जितना समझ आ रहा है, अगर कुछ इमरजेंसी सिचुएशन है, आप हेल्प कर सकते हो तो दूसरे का वेट मत करो। वो करेगा तो आप करोगे वाला नहीं, आप कर सकते हो, आप हेल्प करो। आप किसी प्रोजेक्ट में हो, ऑफिस के काम में हो, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हो, ले लो। गलती हो सकती है हर किसी से। उससे डरोगे तो कोई चीज़, ना तो किसी की हेल्प हो पाएगी, ना कोई काम शुरू हो पाएगा। तो आप करो। सेकंड, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। आपको पढ़ाना है, लोगों को अवेयर करना है, ये नेचुरल है, ये बुरा नहीं है। बायस्टैंडर इफेक्ट हो सकता है, जहाँ 10 लोग हैं एक टीम में या कहीं भीड़ लगी है, वहाँ पे ये सिचुएशन हो सकता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ना हो, हर कोई परफेक्ट इंसान है ही नहीं। तो ये एक नेचुरल है, आप बताओ, लोगों को अवेयर करो कि ठीक है, सोचो मत, आगे बढ़ो। तो एक कलेक्टिव इनएक्शन से बच जाओगे और हर कोई एक्शन करेगा। जो एक आपने देखा होगा, कभी-कभी पूछा जाता है कि कौन वॉलंटियर करेगा और आवाज़ किसी की नहीं आती। वो ये होता है कि कुछ लोग करना चाहते हैं बट वो कोई करेगा तो मैं करूँगा वाला कंडीशन में होते हैं, पीछे से जाने वाले। वो वॉलंटियर भी नहीं कर पाते हैं और इस यही सब सोच के बैठे होते हैं, तो आवाज़ किसी की नहीं आती। एंड थर्ड, आपको लोगों के लिए एम्पैथी रखना होगा। आपको इस बात की समझ होनी चाहिए क्या गलत है, क्या सही है। आप इंसान हो, इतना तो समझ होता ही है, जो अडल्ट हो जाता है, बच्चा है नहीं कोई, कि कितना सही, कितना गलत, क्या है, नहीं है, वो वहाँ पे एक्शन ले सकता है। बाकी लोग प्रेज़ेंट हो, ना हो, इसकी फ़िक्र किए बिना, अगर आप चाहते हो, तो आप कर सकते हो। तो मेरा ये भी पॉइंट था इस बायस्टैंडर इफ़ेक्ट पे। ये काफ़ी नेचुरल है, काफ़ी कॉमन है। आप अपने एक्सपीरियंस बताओ कि कब आप ऐसा चाह कर नहीं कर पाए? जनरली ये वॉलंटियर करने वाला तो मैंने बहुत टाइम देखा है। ये तो होता है कि किसी की आवाज़ नहीं आती, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो या कंपनी का कोई प्रोजेक्ट या कोई काम, कि कोई बोलेगा तो मैं करूँगा। आप चाहते हो बट कर नहीं पाते हो। तो अगर आपने कभी लाइफ़ में ऐसा फ़ील किया हो, कोई ऐड ऑन पॉइंट हो या सजेशन हो, तो आप मेरे साथ प्लीज़ शेयर करो और वीडियोज़ को देखो, स्प्रेड करो आपको अच्छा लगता है तो। और देखते हैं कैसे हम लोग ग्रो करेंगे, धीरे-धीरे ही सही, एक क्वालिटी और काफ़ी अंडरस्टैंडिंग कम्युनिटी बनाएँगे जिसके पास एक समझ होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।